नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव दोस्तों सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में और पूजा में यूज होने वाली सामग्री लिस्ट के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे पूजा के महत्व के बारे में, पूजा के मुहूर्त के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 26 अगस्त को पड़ रही है, जिस कारण इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही खास होता है। ज्योतिष के अनुसार यह योग शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस पर्व पर जितने भी कार्य किए जाते हैं, सब में सफलता ही हासिल होती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और विधि पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान जी के जन्म की कथा सुनी जाती है। लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं। इस दिन कृष्ण जी के मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। कई जगह कृष्ण जी की लीलाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए रात में ही भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को नहलाया जाता है। उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन बाल गोपाल को पालने में झुलाने की परंपरा है। करें कृष्ण जन्माष्टमी मुहूर्त की, तो इस बार अष्टमी 26 अगस्त सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन होगा 27 अगस्त देर रात के 2:19 पर। इस बार श्री कृष्ण जी की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से 12:44 तक होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण जी का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पूजा सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा खीरा, शहद, पीले या लाल रंग का साफ कपड़ा जो कि बिल्कुल साफ सुथरा नया होना चाहिए, दूध, दही, एक साफ चौकी, पंचामृत, गंगाजल, बाल कृष्ण जी की मूर्ति, चंदन, धूप, दीपक, अगरबत्ती, अक्षत, माखन मिश्री का भोग जो आप लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। और याद रहे, उस माखन मिश्री का प्रसाद जो आप बनाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य यूज करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी का पत्ता अति प्रिय है। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। फिर एक साफ पीले रंग के वस्त्र बिछाएं और चौकी पर बाल गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन बाल गोपाल की अपने बेटे की तरह सेवा करें। उन्हें झूला झुलाएं, लड्डू व खीर का भोग लगाएं। रात 12 बजे के करीब भगवान कृष्ण की विधि विधान पूजा करें। उन्हें घी, मिश्री, माखन, खीर इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएं। कृष्ण जी का जन्म और श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा सुने, उनकी आरती उतारें और अंत में प्रसाद सबको वितरित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, इंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्पन्न उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ के समय निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ में उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र जी ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। क्या क्या यह संभव है कि देवकी
के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा। अब इंद्र जी की संदेह भरी बातें सुनकर नारद जी ने कहा, अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। तो ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाकपुट पर है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका आठवां पुत्र जो होगा वह शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण नाम से विख्यात होगा। वही पुत्र एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। अब ज्योतिषी जी की बात सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का आठवां पुत्र किस मास और किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बड़े प्यार से बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में आपका वह वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। कहा। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र जी से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र जी ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे तथा कब और कंस की मृत्यु किस प्रकार होगी। इंद्र जी की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरे इस प्राणों से प्यारी बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों से असक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध किया था। इस समय मेरे गर्भ में आठवां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से उनकी मृत्यु अवश्य ही होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, बहन, विलाप तो मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम मुझे अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तभी कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नर्म वाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी समय वहां जाने के लिए आदेश दिया। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास जब देवकी पर पड़ी, तब उसने कहा कि आप किस कारण यहाँ आई। उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा, मेरे गृह में जल नहीं है, जिसे लेने मैं जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए गए और दरवाजों के बाहर दैत्य और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया गया। कंस इस प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था।
एक समय सिंह राशि में सूर्य में आकाश मंडल से जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने के कारण आधी रात को उत्तर एक घड़ी जब होकर जाए तो श्रुति स्मृति पुराणों तक फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र जी से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरादार राक्षस सब मूर्छित हो गए। देवकी जी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्ण स्थिर रूप में आ गई। उसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्हें अपना पुत्र दे आए और उसके बदले में उनकी कन्या ले आए। वे उसी समय वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में वापस पहुंच गए। प्रातःकाल जब वो सभी राक्षस पहरेदारी निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपाल ने कंस को सूचित कर दिया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा, अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणत हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल के नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार में कलता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस समय आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण के स्तनपान करने लगी जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिद नामक दैत्य को बैल के रूप में भी भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करें। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा।
और अपने गृह की ओर चले गए। अब घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे और अचानक स्वयं से ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किस प्रकार परिजात पुष्पों को ले आए। अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई आई, यमुना नदी के किनारे पर आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखती हूँ तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्रह्मांड कुल के जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत के सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेध, सहस्त्रों राजसूर्य यज्ञ, दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद जी ने कहा, हे इंद्र जी, पाताल में उस बालक के नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने ध्रुव क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वह उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के कंस के साथ द्रूत में हार चुका हूँ और वहीं लेने में आया हूँ। बालक कृष्ण की बात सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोते हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातें सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से उठकर बाल कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसे मूर्छा को दूर करने के लिए उसने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण जी वहां आए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दे दिए। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को लेकर जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह की ओर चली जाओ। तब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तभी कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोकों में कंपयमान हो गया। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर
यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उन्होंने गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा से विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र जी ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चित्रित किया, वह सब आप हमें बताओ। नारद जी ने इंद्र जी से कहा, मन को हराने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चूर्ण रहता था। उस चूर्ण से श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की। वहां कंस का महाबलशाली भाई चारुण रहता था। उस चारुण ने श्री कृष्ण के मल्लयुद्ध की घोषणा की थी। हे इंद्र, कृष्ण एवं चारुण का मल्लयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भोरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले पर फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के पश्चात उनका मल्लयुद्ध केशी के साथ हुआ। अतः मैं केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा ही मारा गया। केशी की मृत्यु उपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चारुण और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी के सुदर्शन चक्र से लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर आए। उन्होंने अतः देखकर बाल कृष्ण से सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर न जाने कितने राक्षसों और दैत्यों का वध किया। कितने ही शरीर अंग भंग हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्य का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह को सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ा और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। तो दोस्तों, ये थी जन्माष्टमी व्रत की कथा। ऐसी और कथाओं व जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे भक्ति ज्ञान फैक्ट चैनल को। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।